कटिहार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना का दौर शुरू हो गया है। 11 चरणों में होने वाले पंचायती चुनाव के 11 चरणों में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर 2 दिन पूर्व 8 अक्टूबर को कटिहार जिले की एक प्रखंड कोढ़ा की 23 पंचायतों में मतदान हुआ था। आज इन सभी 23 पंचायतों के मतगणना का दिन है। तिनगछिया में मतगणना केंद्र बनाया गया है और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता करण कुमार, जो सीधे हमें बताएंगे कि कैसी स्थिति है, कितने जो पंचायत है उसके परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसे घोषित किया जा रहा है। कुल मिलाकर कोढ़ा प्रखंड में 316 बूथ बनाए गए थे और लगभग 1,78,454 वोटर थे। इसमें उन्होंने वोट किया और आज उसके परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। तो इस आंकड़े को साफ कर दे तो अब तक लगभग 17 से 18 मुखिया उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा हो गई है और अन्य जो मुखिया पद है या अन्य पद है उन पदों की जो घोषणा है होनी बाकी है। उनकी गिनती चल रही है, जिनके नाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें वंदना कुमारी जो है वो 3 प्रादेशिक संख्या जो 3 है, वंदना कुमारी वहां से विजयी हुई है। जमीला खातून प्रादेशिक संख्या 4 वहां से विजयी हुई है और रश्मि सिंह प्रादेशिक संख्या 5। रश्मि से एक अहम कड़ी है क्योंकि गुड्डी देवी जो कि जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी है, उनको हराकर रश्मि सिंह ने जीत हासिल की है। निश्चित तौर पर इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सीट इसे माना जा सकता है। मुखिया पद की बात जरा कर ले तो मुखिया पद में लगभग 16 से 17 मुखिया जीत चुके हैं। पंचायत की बात कर ले तो लगभग यहाँ 23 पंचायत है। 23 पंचायत को लेकर जो है मतगणना हुई थी, जिसमें राजवाड़ा को लेकर अनवारा खातून, डिगरी से मोहम्मद आसिफ इकबाल, खेरिया से सोहराब अली, पवई से मोहम्मद कासिम, बहरखाल से मोनिता कुमारी, मकदमपुर से किशुनदेव रविदास, बावनगंज से बहराम मोली, सिमरिया दक्षिण से अशराफुल, संदलपुर से सुंदर यादव, महिनाथपुर से रेखा देवी, मूसापुर से जूही परवीन उर्फ जूली देवी, बिशनपुर से अभिनंदन सिंह, बसगाड़ा से प्रीतम देवी, रोतारा से मर्जीना खातून, विनोदपुर से हारून रशीद और बिशनपुर से रेहाना प्रवीण। अब तक ये आंकड़े साफ हो गए हैं कि ये सब अब इन प्रखंडों में मुखिया पद के लिए जीत चुके हैं। अन्य जो पद है यानी 23 पंचायत में लगभग 17 मैंने बता दिया है, कुछ पद और बाकी जो बच्चे हैं उनकी गिनती की जा रही है। जल्द ही यह भी आंकड़ा साफ हो जाएगा कि मुखिया उस पंचायत के कौन हुए। अब जरा इधर की बात कर ले तो जो ग्राम पंचायत सदस्य है वो लगभग 292 है। उनकी गिनती कईयों की हो गई है और कुछ बचे हैं। हालांकि जो जीत चुके हैं वह खुशी जाहिर करते हुए अपने जो अपने ग्रामीण इलाके हैं वहां पहुंच गए हैं। ग्राम कचहरी पंच में भी 292 पद थे और लगभग यह पूरा हो चुका है और सभी लोग लगभग जीत गए हैं। और पंचायत समिति सदस्य के लिए 31 लोग को जीतना था और लगभग लोग जीत चुके हैं। जहां तक सर्टिफिकेट की बात है तो सर्टिफिकेट की बात कर ले तो सर्टिफिकेट जहां पर है जो है लगभग लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है और कुछ सर्टिफिकेट जो है जिला प्रशासन ने उन प्रखंड में देने की घोषणा की है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही माइक से अनाउंस किया गया था कि जो लोग सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं ले सके या फिर किसी कारण में सर्टिफिकेट में देरी हुई है उन्हें जो है कि सर्टिफिकेट जो उनके ब्लॉक में दे दिया जाएगा, यानी अपने नजदीकी प्रखंड यानी पूरा ब्लॉक में उन्हें दे दिया जाएगा। अब जरा इधर की बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की लोग तो मेरे चारों तरफ देखिएगा तो जो है पुलिस फोर्स है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। ये समर्थक है जो बड़ी संख्या में जो है समर्थक यहाँ पर आप मेरे और देखिएगा तो समर्थक बड़े पैमाने पर अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके समर्थन में आए हैं, खुशी से झूम रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ खुशी का माहौल है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हार गए हैं, अपने चेहरे को नम करके यहाँ से निकले हैं। तो दोनों तरफ ये खेमा आप कह सकते हैं, जो जीते हैं वो यहाँ पर है और जो नहीं जीते हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ लोग अभी यह उम्मीद में है कि उन्हें यह खुलासा होगा कि उनके प्रतिनिधि जीते या नहीं। जब जीतेंगे तो वहाँ यहाँ का जो माहौल है वह देखने लायक होता है। बेहद लगेगा आपको कि एक होली का त्योहार यहाँ पर मन रहा है। अबीर गुलाल लोग उड़ाते हैं, उनके समर्थक उड़ाते हैं और
मालाओं का तो तांता लग जाता है। जो समर्थक जो रहते हैं उनके गले में हार लगातार पहनाते हैं, और ये जो मतलब उत्सव का माहौल आप कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में, कटिहार में देखने वाला है। कोढ़ा प्रखंड में लगभग 23 पंचायत है, और 23 पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं जीतने के बाद यहाँ उत्सव का माहौल होता है। अब जरा चारों तरफ बात कर ले तो पुलिस फोर्स जो है वो बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी वो जो है जितने भी आला अधिकारी है वो मौजूद है, सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है, और लगातार अनाउंसिंग हो रहा है कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि है या समस्या है तो अनाउंसिंग के माध्यम से भी बताया जा रहा है। और जो जहां तक सुविधाओं की बात है, यहाँ पानी और अन्य व्यवस्था भी की गई है, और आसपास दुकान भी है, जिससे लोग जो है खाने पीने की वस्तुओं खाकर जो है यहाँ पर बिल्कुल करण, आपने सही कहा है। सुबह से ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर बात करें मुखिया जो उम्मीदवार जो जीते हैं, 17 पंचायतों के परिणाम आपने बता दिए हमें, अगर जनता का फैसला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नए प्रत्याशियों पर जनता ने विश्वास किया है, या फिर जो पुराने प्रत्याशी थे उन्हें जीत मिली है? और 17 पंचायतों के जो परिणाम घोषित किए गए हैं उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि नए पंचायत प्रतिनिधि पर जो भरोसा है वो जनता ने दिखाया है, या फिर पुराने जो मुखिया थे उन्हीं को जीत मिली है? निश्चित तौर पर इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो नए चेहरे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो तीन बार जीत चुके हैं और फिर तीसरी बार या चौथी बार इस तरह से जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं निश्चित तौर पर जो है, अब ये कह सकते हैं कि नए चेहरे भी इस बार बहुत देखने को मिले हैं। नए जो बढ़ते हैं, युवा हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। करण, पिछली बार जो मतगणना 29 सितंबर को की गई थी 3 प्रखंडों में, उसके बाद जो मतगणना हुआ था उसमें साफ तौर पर जनता ने पुराने प्रत्याशियों को नकार दिया था, और सभी जो मुखिया पद थे उस पर नए प्रत्याशियों पर उम्मीद जताया था जनता ने। इस बार कैसा माहौल है, वहां पर क्या दिख रहा है? निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके है उसमें नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने चेहरे हैं जिन्हें दोबारा मौका मिला है, उन्हें जनता जनार्दन ने उसे फिर से मौका दिया है कि वो अपने क्षेत्र में वही प्रत्याशी या प्रतिनिधि वो इस इलाके का जीर्णोद्धार करे या विकसित करे। इस तरह से जो है लोगों ने दोबारा जरूर मौका दिया है, लेकिन जो नए चेहरे हैं खासतौर से युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है, इसलिए कह सकते हैं इस बार ज्यादा नए चेहरे देखने को मिलेंगे। जी करण, बिल्कुल सही कहा आपने। 17 जो पंचायत है उसके चुनाव परिणाम जो है घोषित हो चुके हैं। कुछ पंचायत अभी भी और बाकी है जिनके चुनाव परिणाम घोषित होने हैं। तो कितनी देर में ये चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे? लगभग 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे, जिसमें लगभग जो अन्य पंचायत बचे हुए हैं उनकी घोषणा भी थोड़ी देर में हो जाएगी। और लगभग जो आंकड़ा साफ हो गया है, जो लोग थे लगभग लोगों की घोषणा हो गई है, और तकरीबन जितने भी जनप्रतिनिधि भी उनकी घोषणा होने के बाद जो यहाँ जो लोग इंतजार में खड़े हैं। आप मेरे चारों तरफ देखिएगा तो लोग इंतजार में खड़े हैं, अब भी इंतजार में खड़े हैं कि उनके प्रतिनिधि जीत कर बाहर आएंगे, या फिर उन्होंने चूंकि आसपास से उनके जो एजेंट्स होते हैं वो अंदर रहते हैं, उनसे लगातार कांटेक्ट होने के बाद यह पता चल जाता है कि कौन आगे है या पीछे है या कौन विजेता है। इस तरह से सूचना मिल जाती है। तो जो लोग जीतने के कगार पर रहते हैं वो जो समर्थक है उनके वो बाहर रहते हैं, वेट करते हैं, और जो हारने के कगार पर चले जाते हैं वो समझ जाते हैं कि अब हारने के कगार पर है, इसलिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वो किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। करण, हम चाहेंगे कि जो जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक है उनसे आप बात करें, उनकी खुशी जाननी चाहे कि किस तरीके से वो इस जीत की खुशी मना रहे हैं। जो जीते हैं मैं से बात करने की कोशिश करता हूँ। किस पद से जीते हैं आप? 5 पद से। कौन सा पंचायत है? भारखाल पंचायत। पहली बार जीते, इससे पहले भी जीते थे? पहली बार जीते हैं। नया एकदम मौका मिला आपको। क्या सोचे हैं पंच के पद के लिए? अब क्या करेंगे उसके लिए? हम गाँव का जो है न्याय करेंगे। हाँ, और यहाँ का सहयोग करके विकसित गाँव बनाने के लिए जो सरपंच जैसा पद जो होता है वो खासतौर से ये जमीन से जुड़ा हुआ इस तरह के मामले ज्यादा आएंगे। कैसे हैंडल करेंगे? और अभी तो चलिए, ये पंच प्रतिनिधि है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं।
भाई किस पर से जीते हैं आप? चलिए मम्मी चलिए वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, चलिए कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, इसलिए बाहर खड़े हैं। चलिए कुछ लोग हैं जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप शायद जीते हैं? हाँ, मेरा मुखिया जीत गया। आपके मुखिया समर्थक हैं आप? हाँ। चलिए किस पंचायत से जीते हैं? हम बरखाल पंचायत से जीते हैं। अच्छा, मुखिया जी कौन हुए थे यहाँ पे? मुनीता देवी है यहाँ मेरा मुखिया जी। अच्छा, मुखिया जी यही है? हाँ, यहाँ। चलिए मुनीता जी, चलिए यहाँ महिला प्रत्याशी पहली बार जीते हैं मुनीता जी? दूसरी बार जीते हैं, मौका दिया है दूसरी बार हैं? जनता जनार्दन को पहले तो क्या धन्यवाद देना है? अब क्या सोची है? दूसरी बार फिर मौका दिया, जनता जनार्दन ने मौका दिया, अब क्या सोची है? काम बच गया था। करण, हम चाहेंगे कि आप इस मुखिया जो प्रत्याशी हैं, ये मुखिया बन चुके हैं, जीत चुके हैं, उनके नाम और इस पंचायत से वो जीते हैं, उनसे पूछिए। जरूर मैंने शुरू में कहा वंदना जी नाम है इनका, जिन्होंने जीता है मुखिया प्रत्याशी, वो जीती है, तो इनका जो दूसरी बार जीती है, यानी कि पुराना चेहरा आप कह सकती है इसे, मौका जनता जनार्दन ने इन्हें दोबारा दिया है और उम्मीद जताई है कि इस बार फिर से जो है वह पंचायत को विकसित करेंगी, और चूंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वो अच्छा होगा, इसलिए जनता जनार्दन ने इन्हें दोबारा मौका दिया है। हम चाहेंगे करण आप और मुखिया से बात करें पंचायत में हम तो काम भी किए, बहुत ज्यादा मेहनत की। समर्थक है आपने, समर्थक की बात सुन लीजिए। मोना मोना मोना, हम लोग समर्थक की बात सुनिए। कोढ़ा प्रखंड में बरखाल पंचायत में 1 नंबर पे काम किए थे, इसीलिए हम लोगों को जनता जनाधार दिया है। हमारे पीठ पे जनता था, जनता थे मौजूद थे, हमेशा इंकरेज कर रहे थे कि आप जीतिए। हाँ, जनता हमको सोच रहा था कि जीते, मुखिया पद पे जीते। भारी मोहम्मद से हम लोगों को 850 से हम लीड किए। सुबह से शमसूल से था। उनको कितना है आगे? 1100। निश्चित तौर पर देखिए समर्थक है, सुबह से वेट कर रहे थे, अभी इनका रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले बस, इसलिए उनका जो उत्साह है ये बेहद उत्साहित है, खुशी है, रंग गुलाल उनके चेहरे पर दिखाई होगा आपको, हो ना? आप अभी वेटिंग में है? वेटिंग में, चलिए भाई वेटिंग में है, वेटिंग सुन लेते हैं। आप पंचायत समिति सदस्य जीती है, तो किस पंचायत में है? मधुरा पंचायत में। क्या नाम है आपका? अल्फाना खातून। पहली बार जीती है? नया चेहरा मौका दिया, क्या कीजिएगा आप? विकसित करेंगे ना। चलिए, महिला है, चूंकि ग्रामीण महिला है तो ज्यादा बोल नहीं पाती है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये ग्रामीण महिला है, बोल जरूर हैं। उनके समर्थक जो है वो बेहद उत्साहित है। निश्चित तौर पर आप देखिए रंग गुलाल सभी के चेहरे पर जो है, रंग गुलाल उभर कर है, क्योंकि वेटिंग में इसलिए कह रहे हैं कि घोषणा हो गया है, सर्टिफिकेट के लिए रूल किया है। जी मोना, जी करण, हम जैसे कि आपने बताया कि 17 पंचायतों के चुनाव परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। हम एक बार चाहेंगे कि आप इन सभी 17 पंचायतों के चुनाव परिणाम हमारी जनता को बताएं, किस पंचायत पे किस प्रत्याशी ने अपना झंडा गाड़ा है। जी मोना, सवाल को दोहराए मोना। हाँ करण, हम चाहते हैं कि 17 पंचायत आपने कहे कि परिणाम घोषित हो चुके हैं, हम चाहते हैं एक बार कि आप हमारी जनता को फिर से बताएं कि किस पंचायत से किस प्रत्याशी को जीत मिली है। मोना, मैंने राजवाड़ा से अनावरण खातून, डिग्री से मोहम्मद आसिफ इकबाल, खेड़िया से सोहराब अली, पवई से मोहम्मद कासिम, बारखाल से पवई से मोहम्मद काजिम समर्थक है, बीच में बता भी देते हैं अगर गलती होती है तो। बहरखाल से मोहम्मद मोनिता कुमारी, मकदमपुर से किशुनदेव रविदास, बावनगंज से बहराम मोनी,
सिमरिया दक्षिण से अशराफुल, संदलपुर से सुंदर यादव, मदुरा से दरख्शा खातून, महिंद्रासपुर से रेखा देवी, मूसापुर से जूही प्रवीण, बिसहरिया से अभिनंदन सिंह, बसगढ़ा से प्रीतम देवी, रौतारा से मर्जिया खातून, विनोदपुर पंचायत से हारून रशीद और बिशनपुर से रेहाना प्रवीण। ये इस तरह से मुखिया जो प्रत्याशी है, जो विजेता है, उनके नाम मैंने आपको बताया है। और जिला परिषद के लिए जो है वंदना कुमारी जीती है, जमीला खातून जीती है और रश्मि सिंह जीती है। ये अब तक का अपडेट है, आप इसे कह सकते हैं जिला परिषद के ये सभी विजेता है तीनों। जी मोना। चलिए मैं आपको जो जीत गए मोना, वो एक्चुअल में ये है, जो जीत गए यहाँ रुकते नहीं है, वो उत्साहित जो जनता है, उनके समर्थक है, उन्हें खींचते खींचते बाहर की ओर लेके चले जाते हैं। और जो वेटिंग है वो यहाँ खड़े हैं। वेटिंग में इसलिए कह रहे हैं जो जीतने के कगार पर है या ज्यादा उन्हें वोट आया है, वो वेटिंग में है, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि जीत घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लग जाता है, इसलिए ये लोग समर्थक हैं, इसलिए खड़े हैं। और जो जीतते हैं और वो यहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो लोग से मैं बात कर सकूं। अगर समर्थक है नंबर 17 में जाइए। आप खुद अपने समर्थन में है? हाँ। आप प्रत्याशी हैं जी? समिति में नंबर 17 में पहुंचे। किस पंचायत से? विनोदपुर पंचायत से। अभी तक रिजल्ट नहीं आया? नहीं, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। चलिए वेट कर रहे हैं। जीतने वाले हैं। चलिए वेटिंग में है। चलिए मोना, मैं समर्थक से बात करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मुखिया जी है, अभी वोटिंग में है, इधर कुछ नहीं हुआ है। तो हुई है हमें लोग वोटिंग में पार्टी हमें लोग जीत हमारे से इंडियन आर्मी में थे, जानकारी है। मोनोपोली चल रहा है, विभाग नहीं, मोनोपोली चल रहा है। जीत तो मेरा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे भी पहले जो है बता रहा है कि हम पैसे के बल से और लेकिन ऐसा एसडीएम साहब के वजह से मेरा जो जीत हुआ है वो एक चलिए 210 अपना अपना प्रमाण पत्र लें। मोना इंतजार करें जिनके परिणाम आने का। वेटिंग में कुछ टेक्निकल कारण भी है, कह सकते हैं आप। प्रशासनिक जो कुछ टेक्निकल कारण है, जिस कारण से जो है कुछ जो टेक्निकल कारण जो प्रत्याशी हैं उनके वेटिंग में रुक गए हैं। और हालांकि जो है लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं घोषणा की। लगभग लोगों को पता चल गया है कि कौन जीते हैं, और इसलिए जो रंग गुलाल है लगाकर, माला पहनाकर, जो उत्साह है वो उत्साह पूर्वक बैठकर जो है लोग अपने उत्साह को जाहिर कर रहे हैं। जी मोना।
बस आवाज। हेलो जी करण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और परिणाम बताने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। हम आगे के परिणाम भी अपनी जनता को बताएंगे। जब सभी पंचायतों के परिणाम घोषित हो जाएंगे तो हम आपको फिर बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।